नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू PhD.Commerce। सो व्हाट इज़ इम्पैक्ट फैक्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको 3 चीज़ें इम्पैक्ट फैक्टर में याद रखनी है। पहली, इम्पैक्ट फैक्टर हम जर्नल्स को देते हैं। दूसरी, ऐसे जर्नल्स को देते हैं जिनको शुरू हुए 2 साल कंप्लीट हो गया हो। तीसरा बात कि ये तीसरे ईयर पे ही आप इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हो। लाइक आप अभी किस ईयर में हो? 2021 में हो, राइट? 2021, अब आज आपने जर्नल स्टार्ट किया तो पहला ईयर आपका 2021, दूसरा ईयर आपका 2022, फिर तीसरा ईयर आपका 2023। तो आप इम्पैक्ट फैक्टर अपने जर्नल का कब कैलकुलेट कर पाओगे? 2023 में, क्योंकि 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपके जर्नल के, तो ही आप अपना इम्पैक्ट फैक्टर कंप्यूट कर पाओगे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इम्पैक्ट फैक्टर कितने एवरेज ईयर्स का हम निकालते हैं, तो इसका आंसर है 2 ईयर्स। सो इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर, पहली बात आप एक चीज़ ये जान जाओ, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना अच्छा है। हायर द इम्पैक्ट फैक्टर हायर विल बी द क्वालिटी। सो इम्पैक्ट फैक्टर आपको ये बताता है कि कितना एवरेज साइटेशन हो रहा है ना। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया 2023 में कितने साइटेशन हो रहे हैं, किन पेपर्स के जो आपने पिछले 2 साल में लिखे हैं, जो पिछले 2021 एंड 2022 में जो हमारे जर्नल्स में जितने भी पेपर लिखे गए, ठीक है, उनका कितना साइटेशन 2023 में हो रहा है। ये बताता है आपको, ये बताता है कि हमारी क्या क्वालिटी है पेपर की। जो पेपर अच्छे होते हैं उन्हीं को बार बार कोई साइट करता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर की, कि आप इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप मान लीजिए इम्पैक्ट फैक्टर किसी जर्नल का 2021 में कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी उसको 2 साल कंप्लीट हुए होंगे। 2 साल आप पीछे जाइए, 2020 एंड 2019। तो आप इस ईयर का, करंट ईयर का साइटेशन देखोगे, पिछले 2 साल के जितने लिखे हुए पेपर हैं, यानी 2019 और 2020 में जितने पेपर लिखे गए होंगे, जितने पेपर आपके जर्नल में पब्लिश हुए होंगे, उनका साइटेशन, ठीक है। साइटेशन ऑफ पेपर्स इन 2021, या आर्टिकल पेपर, citation in 2021 articles to published in 2019 एंड 2020। जितने भी पेपर आपके 1920 में पब्लिश हुए, उनका 2021 में कितना साइटेशन हो रहा है, वो नंबर आपने लिखा टू द रेशियो ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन 2019 एंड 20। और कितने पेपर आपके जर्नल में, या कितने आर्टिकल आपके जर्नल में पिछले 2 सालों में पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो ये था आपका इम्पैक्ट फैक्टर। आपको याद रखना है, हायर द इम्पैक्ट फैक्टर बेटर विल बी द क्वालिटी। और भी आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।